दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर दिल्ली और केंद्र के बीच घमासान जारी है। केजरीवाल और बीजेपी ने इसे लेकर एक दूसरे पर सियासत करने का आरोप लगाया। राशन योजना पर रोक लगने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्र से पूछा कि योजना लॉन्च होने के सिर्फ 2 दिन पहले योजना को क्यों खारिज कर दिया गया। आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया, क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। केजरीवाल ने पीएम मोदी से सवाल किया कि जब देश में पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो घर घर राशन क्यों नहीं। केजरीवाल ने आगे कहा कि अधिकारी कह रहे हैं कि ये राशन केंद्र का है तो दिल्ली सरकार क्रेडिट क्यों ले रही है। केजरीवाल ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गरीबों का राशन मिलता है तो मैं पूरी दुनिया से कहूंगा कि मोदी जी ने योजना लागू की है। सारा क्रेडिट आपका, सारा श्रेय आपका। मैं खुद सारी दुनिया से कहूंगा खड़ा होकर कि ये योजना मोदी जी ने लागू की है। और फिर ये राशन ना आपका है ना मेरा है, ये राशन ना आम आदमी पार्टी का है ना भाजपा का है, ये राशन तो इस देश के लोगों का है। राशन डिलीवरी मामले में संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल पर राजनीति चमकाने का आरोप लगाया। कहा कि सीएम दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं। केंद्र से मिलने वाले सस्ते राशन को केजरीवाल खुद की योजना बताकर सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि बिना सही वेरिफिकेशन के राशन को बांटने में धांधली करने की तैयारी है। वर्ष में एक यूनिफॉर्म स्कीम के अंतर्गत काम करती है, यूनिफॉर्मिटी के साथ काम करती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो। हर राज्य में यूनिफॉर्मली काम करती है और कोई भी राज्य इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी राज्य का यह अधिकार नहीं है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बंद कर दे और अपने तरीके से उसी स्कीम में से स्कीम। वहीं बीजेपी के आरोपों के बाद मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की जनता से अन्याय हुआ है और साथ ही सिसोदिया ने दिल्ली में अनाजों की खुलेआम चोरी की भी बात कही है। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गाली गलौज की अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जैसे चोरी चल रही है वैसे राशन की चोरी चलती रहे, उन्होंने साफ साफ कहा है। उसकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, उस चोरी में कोई उनको रोकने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो गाली गलौज। राशन को लेकर हायतौबा के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि सरकार की तरफ से हर जरूरतमंद को जून, जुलाई और अगस्त में निःशुल्क राशन उपलब्ध कराएगी सरकार। यूपी के 35वें त्रिवार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम योगी ने ये बात कही है, जिसके तहत श्रमिक और कामगार स्ट्रीट वेंडर को दिया जाएगा भरण पोषण भत्ता। यूपी के इटावा में लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव के जुलूस के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए काफिले में शामिल 24 पहिया वाहनों को जब्त किया है। देश में लगातार कोरोना की रफ्तार में कमी। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए अब राज्य सरकारें कोरोना कर्फ्यू के नियमों में छूट दे रही हैं। सोमवार से देश के कई बड़े राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों ने कुछ पाबंदियों और सावधानियों के साथ सोमवार को शर्तों के साथ अनलॉक करने का ऐलान किया। यूपी सरकार ने 3 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों को कोरोना कर्फ्यू से ढील दिए जाने की घोषणा की है। 3 जिलों में मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर शामिल हैं। यूपी सरकार के मुताबिक जिन जिलों में ढील नहीं दी गई है वहां सक्रिय मामले 600 से ऊपर हैं। आज 2 महीने बाद सामने आए सबसे कम कोरोना केस। 24 घंटे में 1,14,460 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के कहर के बीच मौत के आंकड़ों में भी दर्ज की गई गिरावट और एक दिन में 2,683 लोगों की जान चली गई। कोरोना से अब तक तेजी से ठीक हो रहे हैं लोग और पिछले 24 घंटे में 1,89,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई है धीमी। 24 घंटे में 414 नए मामले सामने आए हैं। 60 मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं दिल्ली में बीते दिन 1,600 से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली सरकार वैक्सीन खरीद के लिए एडवांस देने को तैयार और आतिशी ने केंद्र सरकार से 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है।
वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए मुस्लिम नेता और धर्मगुरु भी कर रहे हैं प्रशासन का सहयोग। धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता, इस्लामिक स्कॉलर्स ने मुस्लिम समाज के लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। यूपी में सरकार और संगठन में फेरबदल की अटकलों के बीच आज का दिन यूपी की सियासत का सबसे गर्म दिन रहा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल को एक बंद लिफाफा सौंपा है, जिसके बाद ये यूपी में सियासी अटकलें काफी तेज हो गई हैं। राज्यपाल से मुलाकात के पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों को खारिज करते हुए राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। उन्होंने कहा है कि राज्य के प्रभारी बनने के बाद से उनकी राज्यपाल से मुलाकात नहीं हुई। बता दें कि 6 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है और बैठक में यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा संभव। जेपी नड्डा कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। चुनावी राज्यों के प्रभारी भी बैठक में शामिल। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल ने उस सर्कुलर को वापस ले लिया है जिसमें अस्पताल में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलने के लिए आदेश दिए गए थे। इस मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जीबी पंत अस्पताल को नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में मलयालम भाषा को लेकर जारी गाइडलाइन पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे भेदभाव वाला फैसला बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मलयालम भी उतनी ही भारतीय है जितनी कोई दूसरी भारतीय भाषा, ऐसे में भाषाई भेदभाव रोकिए। अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ी है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती हैं। अभिनेता दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और सांस की दिक्कत के चलते आज सुबह ही उन्हें एडमिट कराया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत समेत किसानों का टोहाना पुलिस स्टेशन के बाद विरोध प्रदर्शन जारी है। गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। टिकैत बोले कि सारा मामला निपटा कर ही जाऊंगा। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल में 27 पैसे और डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर हुए और डीजल हुआ 85 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर। और मुंबई में पेट्रोल के दाम 100 के पार। साल 2021 में पेट्रोल की कीमतें 13% तक बढ़ी हैं। यूपी के अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है और आरोपी ऋषि शर्मा पर 1 लाख का इनाम था। जहरीली शराब से मौत के मामले में मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 87 लोगों की मौत हुई है। बरेली में छात्रा से गैंगरेप करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 31 मई को छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। साथ ही दबंगों ने छात्रा के 2 दोस्तों को बेरहमी से पीटा था। पुलिस ने आरोपी विशाल पटेल को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी विशाल पटेल के पैर में गोली लगी। पुलिस को इस मामले में अभी भी 4 और आरोपियों की तलाश है। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाद मिली देसी बम का जखीरा मिला है। पुलिस ने मौके से 51 बम बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि सभी देसी बम एक बोरे में बंद थे जो कि क्रॉसिंग इलाके में मौजूदा बीजेपी ऑफिस के पास मिले हैं। बिहार के बक्सर में पुलिस का ऑपरेशन और झाड़ी से बरामद किया देसी शराब का जखीरा। पुलिस को देख शराब तस्कर झाड़ी में देसी शराब को फेंककर फरार हो गए। मौके से 4 बोरों में देसी शराब जब्त की गई है। यूपी के फिरोजाबाद में एक घर से 3 महिलाओं के शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों में एक 60 साल की महिला और 2 बेटियां शामिल हैं। ग्रामीणों ने जब कमरे से खून निकलते हुए देखा तो पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है। यूपी के मुरादाबाद में मोमबत्ती की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। श्रीलंका में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहीं भूस्खलन में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है जबकि 5 और लोग लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका में 3 दिन से भारी बारिश हो रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद अगले साल कश्मीर मसले पर मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल करने के लिए उनके विदेश मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करेगा। बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेटा थनबर्ग का प्रदर्शन। 14 साल की छात्रा ने देश में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़ दी है। हजारों छात्रों के साथ स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट का बैनर लेकर सिडनी की सड़कों पर उतरी। यामी गौतम ने शादी की कुछ और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। तस्वीरों में यामी गौतम लाल साड़ी और पहाड़ी नथ कलीरे पहने नजर आ रही हैं और हाल ही में यामी गौतम ने निर्देशक आदित्य धर से शादी की है। द फैमिली मैन 2 की सफलता से अभिनेता मनोज वाजपेयी इमोशनल हो गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फैंस का धन्यवाद करते हुए लिखा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपके प्यार के लिए कितना आभारी हूं।
पिता सुनील दत्त की बर्थ एनिवर्सरी पर संजय दत्त ने एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। तस्वीर में सुनील दत्त ने संजय दत्त का हाथ थामा हुआ है। संजय ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि हमेशा हर सुख दुख में मेरा हाथ थामे रहें। लव यू डैड, हैप्पी बर्थडे। भारतीय खिलाड़ियों ने आइसोलेशन के तीसरे ही दिन प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मैदान में दौड़ लगाते हुए नजर आए पुजारा। हालांकि अभी खिलाड़ियों को आपस में मिलने की अनुमति नहीं है और इसी के चलते अलग अलग समय चुना गया है। बीसीसीआई को देश के बाहर T20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं। हालांकि टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में भारत में होना था, लेकिन कोरोना के चलते टूर्नामेंट को देश के बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने अर्थव्यवस्था की रिकवरी में तेजी लाने की योजना बना ली है। वित्त मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है कि इंफ्रा परियोजनाओं पर खर्च में तेजी लाना होगा और साथ ही MSME के बकाये का जल्द से जल्द भुगतान करना होगा।